नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है युवा बूस्टर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम आज फिर आ गए हैं बेटा आप लोगों के साथ एक नए विषय के साथ। तो पिछली जो अपनी क्लासेस जो सेशंस हुए थे उसमें हमने जो डिस्कशन किया था वो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है इस पे यूरोपियों के आगमन पर हमने चर्चा की थी। आज हम करने वाले हैं चर्चा सिखिज्म सिख धर्म पे। मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि हम सिख धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, सिख धर्म को पढ़ेंगे अच्छे से कि भाई सिख धर्म में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे धर्म का विकास हुआ, कितने गुरु हुए हैं। तो 10 गुरु हुए हैं मेजरली, जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो आज हम 10 गुरुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और फिर उसके बाद 10 गुरुओं के बाद हम पढ़ेंगे मिसल। और मिसलों में एक विशेष मिसल जिसका नाम सुखसरिया मिसल है, जो जहाँ से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम है, एक राजा निकलता है जिसका नाम महाराजा रणजीत सिंह। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सिख धर्म। तो यहाँ पर आप लोगों ने फोकस करना, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए सिख धर्म पे। तो अगर हम बात करें सिख धर्म की बेटा, तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु। तो सिख धर्म में 10 गुरु माने जाते। पहले गुरु गुरु नानक देव जी और आखिरी गुरु क्या माने जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी। अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना मानी जाती है 1699 से, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ के साथ सिख धर्म की स्थापना करी थी। उससे पहले जितने गुरु थे वे हिंदू ही माने जाते थे। तो सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और साथ ही उन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है सिख धर्म का, किन्हें? गुरु गोविंद सिंह को। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उन 10 गुरुओं के बारे में। तो हमारे पहले जो गुरु है उनका नाम है गुरु नानक देव जी। क्या नाम है? गुरु नानक देव जी। तो आज हम चर्चा करेंगे गुरु नानक देव जी पर। अगर गुरु नानक देव जी के बारे में देखें तो इनका जन्म 1469 में हुआ और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। एग्जामर पूछता है इनकी बर्थ, इनका जन्म कब हुआ? तो याद रखना बेटा 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, इनका जन्म तलवंडी ग्राम में हुआ था, पंजाब के अंदर। कहाँ पर? तलवंडी ग्राम। कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। तो तलवंडी ग्राम जो पंजाब के अंदर है वहाँ पर गुरु नानक देव जी का 1569 में जन्म हुआ। आज तलवंडी ग्राम को एट प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता। ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब, पाकिस्तान। तो कौन से गुरु हैं? पहले गुरु। क्या नाम है? गुरु नानक देव जी। कहाँ पर जन्म हुआ इनका? तलवंडी ग्राम, जो कहाँ पर है? फिलहाल प्रेजेंट में किस नाम से पुकारा जाता है? ननकाना साहिब। एग्जाम में पूछा जाता है इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम पूछे तो याद रखना है कालूजी मेहता। क्या नाम था? कालूजी मेहता या कल्याण चंद, लिया कल्याण चंद। अगर हम बात करें माता का, तो माता का नाम था तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। बात करें पत्नी का तो सुलक्षणा। क्या नाम था बेटा? सुलक्षणा। एग्जाम में पूछा जाता है पिताजी का नाम कालूजी मेहता कल्याणचंद, माताजी का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी। तो
ये किसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है? गुरु नानक देव जी के बारे में। तो इनके पिता, माता और पत्नी ये पहले गुरु थे जिन्होंने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति करी थी, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया था लोगों को कि वह मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, यानी कि अपने जीवन को कैसे हम सफल बना सकते हैं। तो इन्होंने, इनका जो जन्म है तलवंडी ग्राम में हुआ, जो ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने भारत के अंदर यानी कि लंगर प्रथा की शुरुआत की। किस चीज़ की शुरुआत की बेटा? लंगर प्रथा की। यानी कि नियमित रूप से तो नहीं बोल सकते, यानी कि खाने का, यानी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए, या वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो तो उसको भोजन मिलना चाहिए। लंगर प्रथा की शुरुआत की अगर नियमित रूप से बात करें तो अगले गुरु करेंगे लंगर प्रथा। तो लंगर प्रथा की शुरुआत की गुरु नानक देव जी के द्वारा। इनके समकालीन दो शासक थे, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किन शासकों के समकालीन माने जाते हैं? तो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के शासक थे, और इब्राहिम लोदी के बाद दूसरे शासक आता है बाबर, मुगल बादशाह। 1526 के युद्ध में हारने के बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और फिर अगला शासक कौन बनता है? अगला मुगल बादशाह कौन बनता है? बाबर बनता है, और लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। तो ये दो समकालीन शासक थे किसके? तो गुरु नानक देव जी के, या इनके समकालीन थे। कौन? गुरु नानक देव जी, कंटेम्परेरी। हम अब बात करने वाले हैं इनसे अगले गुरु के बारे में, लेकिन इससे अगले गुरु पे चलने से पहले एग्जाम में पूछा जाता है ये किस जाति से संबंध रखते थे? तो इनकी जाति खत्री जाति थी बेटा। कैसी? खत्री जाति, यानी खत्री कुल में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। और 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? गुरु नानक देव जी। और फिर इनके अनुयायी, इनके एक शिष्य जिनका नाम लैना है, लैना जी अगले सिख धर्म के गुरु बनते हैं, जो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो अगले गुरु कौन बनते हैं? लैना, जो प्रिय शिष्य माने जाते हैं किसके? तो गुरु नानक देव जी के। तो अब इसके बाद जो दूसरे गुरु आते हैं वे गुरु अंगद देव जी, जिन्हें लैना भी कहा जाता है। तो इतना नोट कीजिए, फिर अगले सिख धर्म के अगले गुरु पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, इनके बाद अगले गुरु आते हैं गुरु अंगद देव जी। इन्होंने बेटा गुरु रुखी, इन्हें गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। जो पंजाबी भाषा है, जो पंजाबी लैंग्वेज है, उसकी लिपि है जिसका नाम है गुरुमुखी लिपि, उसको बनाने का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि कैसी? देवनागरी लिपि। तो पंजाबी को लिखने वाली लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। तो उसको बनाने का काम किसने किया था? गुरु अंगद देव जी ने किया था। और इनके समकालीन एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था हुमायूं।
क्या था बेटा? हुमायूं। ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि जब हुमायूं बिलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध 1540 में हार जाता है शेर खान से, उसके बाद आशीर्वाद लेने पहुंचता है गुरु अंगद देव जी के पास और कहता है आज के बाद जितनी भी मैंने गलतियां करी हैं उनको सुधारूंगा और वापिस से मैं अपना राजपाट वापिस हासिल करूंगा। कौन? हुमायूं। तो हुमायूं आशीर्वाद लेने पहुंचता है बिलग्राम के युद्ध के हारने के बाद। किन से? तो गुरु अंगद देव जी के पास में। उसके बाद गुरु अंगद देव जी लंगर प्रथा को क्या करते हैं? नियमित कर देते हैं। यानी कि आज से लंगर प्रथा क्या है? नियमित रूप से चलेगी। यानी कि रोज किसका प्रयोग होगा? तो लंगर प्रथा। इसके बाद अगले गुरु आते हैं सिख धर्म के गुरु अमरदास जी। इनकी मृत्यु हो जाती है 1552 में, याद रखना। गुरु अमरदास। ये अकबर के समकालीन थे बेटा। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, याद रखना। कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, अकबर के समकालीन थे। इनकी पुत्री का नाम पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि पुत्री को अकबर द्वारा कई गांव कई ग्राम दिए गए थे, जिनका नाम था बीबी बानो, कई गांव दिए गए थे। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। इतना नोट कीजिएगा। सॉरी, ये बीबी बानो नहीं, बीबी बानी, गलत मिस्टेक हो गई। क्या नाम है? बीबी बानी। तो बीबी बानी को कई गांव दिए गए थे। तो क्या नाम है तीसरे गुरु का? ये तीसरे नंबर पर, तो गुरु अमरदास जी। अब अगले गुरु आते हैं गुरु रामदास जी। चौथे नंबर पर कौन से गुरु आते हैं? गुरु रामदास जी। देखो, गुरु रामदास जी की मृत्यु हो जाती है 1574 में। मृत्यु हो जाती कब? 1574 में। उसके बाद अगले सिख धर्म के गुरु बनते हैं चौथे गुरु रामदास। गुरु रामदास। ये गुरु अमरदास जी के दामाद और प्रिय शिष्य माने जाते हैं। कौन? गुरु रामदास जी। और ये बीबी बानी जी गुरु रामदास जी की पत्नी। तो अगर हम गुरु रामदास जी की बात करें तो गुरु रामदास जी भी अकबर के क्या थे? समकालीन थे। क्या थे बेटा? तो समकालीन थे। कौन? गुरु रामदास जी। तो अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि भी दी थी। किनको? गुरु रामदास जी को। किसके द्वारा दी गई? अकबर के। और एक बहुत प्यारे मित्र भी थे। कौन? अकबर। किसके? तो गुरु रामदास जी के। तो भूमि दी गई 500 बीघा, जिस पर एक शहर बसाया गया जिसे रामदास नगर कहा गया। क्या कहा गया? रामदास नगर कहा गया। और बाद में अमृतसर कहा गया, अमृतसर के नाम से जाना गया। तो इस 500 बीघा भूमि पर किसने एक शहर बसाया? गुरु रामदास जी ने एक शहर बसाया जिसका नाम था रामदास नगर या फिर अमृतसर नगर। उसके बाद अगर हम देखें तो गुरु रामदास जी ने अच्छे संबंध बनाए हुए थे। किन के साथ? अकबर के साथ, क्योंकि उनके साथ मित्रता भी थी और अकबर बहुत ज़्यादा मानते थे किनको? गुरु रामदास जी को। 1581 में
मृत्यु हो जाती है किनकी? तो याद रखना गुरु रामदास जी। अब सिख धर्म के 5वें गुरु आते हैं, जिनका नाम है गुरु अर्जन देव जी। क्या नाम है बेटा? गुरु अर्जन देव जी। अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी। तो याद रखना बेटा, गुरु अर्जन देव जी ही सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। इनके द्वारा 1589 में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की नींव रखी जाती है। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। और फिर इसके ऊपर गोल्डन प्लेटिंग की जाती है। किसके द्वारा? स्वर्ण पर चढ़ाई जाती है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा सोने की पर चढ़ाई जाती है हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के ऊपर। फिर गुरु अर्जन देव जी के द्वारा ही आदि ग्रंथ की रचना की जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संतों की वाणी को सम्मिलित किया जाता है। 5 गुरु अगर बात करें, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी। और हिंदू संतों में अगर भक्ति आंदोलन के संतों की बात करें तो उनमें आते हैं गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है, कबीरदास और नामदेव और रामानंद जी। तो ये हिंदू संत से जिनकी वाणी 18 हिंदू संतों की वाणी आदि ग्रंथ में रखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? तो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। इंक डाल लेता हूँ मैं थोड़ी मार्कर, इतना उतार एक बार नोट कीजिए। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी के द्वारा ही उपाधि ली जाती है, टाइटल लिया जाता है इनके द्वारा। इन्हें ही सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह भी कहा जाता है किसे? गुरु अर्जन देव जी को। और इन्होंने 3 शहर भी बसाए थे, जिनमें 3 शहर बसाए, तारनपुर, करतारपुर और गोविंदपुर। इन 3 शहरों की स्थापना गुरु अर्जन देव जी के द्वारा की गई थी। तो 3 शहर बसाए। उसके बाद जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के कारण इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो याद रखना 1606 में
खुसरो का विद्रोह होता है जहांगीर के कार्यकाल में। तो खुसरो के विद्रोह में ये कहा जाता है कि जब खुसरो विद्रोह करता है तो उसके पिता द्वारा ये कहा जाता है कि तू शासक बनने के योग्य नहीं है, तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति लिया जो ये बोल दे कि भाई तू शासक बनने लायक है, तो मैं तेरे को शासक बना दूंगा। तो ये कहा जाता है। तो खुसरो सिख धर्म के पांचवें गुरु जी का नाम लेता है। इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि पांचवें गुरु का नाम लिया जाता है और पांचवें गुरु को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और खुसरो को भी बंदी बना लिया जाता है और बाद में खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से पुकारा जाता है, वो इनकी हत्या कर देता है। तो जहांगीर के समकालीन भी थे और इनकी 1606 में हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है जहांगीर के द्वारा। तो ये सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। अब अगले गुरु आते हैं बेटा छठे नंबर पर, जिनका नाम है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। अगर गुरु हरगोविंद की बात करें हम, 1606 से लेकर 1644 तक गुरु हरगोविंद सिंह छठे गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के। और इन्होंने ही 12 फुट के ऊंचे अकाल तख्त की स्थापना की थी। स्थापना की कहाँ पर? अमृतसर में। तो अमृतसर में 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त की स्थापना की गई। और ये जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। किसके समकालीन माने जाते हैं? ये भी जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। जहांगीर के समकालीन थे कौन? गुरु हरगोविंद सिंह जी। और ये सिख धर्म के पहले गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी। क्या करवाई थी बेटा? किलेबंदी। तो अमृतसर की किलेबंदी करवाई, किलेबंदी करवाई। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही सेना प्रशिक्षण देना शुरू किया था। यानी कि सिखों को, जो अनुयायी थे सिख धर्म के, उनको सेना प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। और मांस खाना भी अनिवार्य करने वाले सिख धर्म के छठे गुरु थे। क्योंकि उस समय यह कहा जाता है कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदुओं को परेशान कर रखा था। वे मुस्लिम बनाने के चक्कर में कई हिंदुओं को मार चुके थे। बहुत सी प्रजा, इसी हिंदू प्रजा परेशान हो चुकी थी मुसलमानों से, क्योंकि ज़बरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल किया जा रहा था। इसलिए हरगोविंद सिंह ने सिखों की एक सेना तैयार करने की शुरुआत की थी, जिसमें सिखों को मांस खाना भी अनिवार्य कर दिया था, यानी कि मांस खाना भी शुरू किया था। तो कौन से गुरु थे? छठे नंबर पर। फिर इन्होंने, गुरु हरगोविंद सिंह ने ही एक शहर बसाया था पंजाब के अंदर, जिसका नाम था किरतपुर। क्या नाम था? किरतपुर। किरतपुर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु हरगोविंद ने। उसके बाद ये कहा जाता है ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर के किले में 2 साल तक गुरु हरगोविंद को कैद रखा था जहांगीर ने। कैद रखा जहांगीर ने। जहांगीर के द्वारा
गुरु हरगोविंद सिंह को 2 साल तक कैद रखा गया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम बनने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जा रहा था और ज़बरदस्ती मुस्लिम इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था। इसलिए जो विरोध में सेना खड़ी हो गई थी वो गुरु हरगोविंद सिंह की थी। इसलिए गुरु हरगोविंद सिंह को कैद करके 2 साल तक ग्वालियर के किले में क्या रखा था, कैद रखा था। उसके बाद 1644 में गुरु हरगोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है 1644 में मृत्यु हो जाती है। इतना नोट करो। फिर आते हैं सिख धर्म के अगले गुरु, जिनका नाम है गुरु हर राय। क्या नाम है बेटा, गुरु हर राय। गुरु हर राय। 1644 से 1661। देखो, तो अगले गुरु कौन है, गुरु हर राय। इन्होंने बेटा औरंगजेब के बड़े पुत्र, औरंगजेब के नहीं, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह की सहायता की थी। क्या की थी, सहायता की थी। हुआ क्या था, जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो शाहजहां ने ऐलान कर दिया कि मैं आज से, मतलब मैं अगर मर जाता हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो उसके बाद जो मेरा उत्तराधिकारी रहेगा तो वो दारा सिकोह होगा। तो इस चक्कर में उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध छिड़ गया। ये पहला मुगल बादशाह था जिसके बेटों ने आपस में युद्ध किया, यानी कि गद्दी के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया था। तो चारों बेटों के अंदर युद्ध चला है, जिसमें 5 बैटल्स हुए हैं और 5 बैटलों को जीतकर औरंगजेब क्या बनता है, राजा बनता है। तो दारा सिकोह की उन युद्धों में सहायता की थी गुरु हरराय ने। और बाद में ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, औरंगजेब के द्वारा ही राय को बुलाया जाता है। औरंगजेब द्वारा कहा जाता है कि हर राय को लाओ, उनसे बात करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन हर राय गुरुजी अब खुद न जाकर अपने पुत्र को, अपने बड़े पुत्र को, जिनका नाम राम राय था, उनको भेज देते हैं। और राम राय ये कहा जाता है कि वहाँ पर जाने के बाद औरंगजेब की तारीफ़ें कर देता, उनकी तारीफ़ों की क्या कर देता, पुले मान देता है। और इस चक्कर में औरंगजेब और इनके बीच में कुछ अच्छी मित्रता बन जाती है राम राय के बीच में। लेकिन हर राय इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने पुत्र का बहिष्कार भी कर देते हैं। और बहिष्कार करने के बाद जो राम राय थे वे देहरादून जाकर एक अलग पंथ बना लेते हैं, अलग पंथ, जिन्हें राम राय कहा जाता है, राम राय कहा जाता है, देहरादून के अंदर उत्तराखंड में। और किसके द्वारा बनाया गया, राम राय के द्वारा बनाया गया। उसके बाद एग्जाम में पूछेगा ये किसके समकालीन थे, तो शाहजहां के समकालीन थे, याद रखना, शाहजहां के समकालीन थे। 1661 में इनकी मृत्यु हो जाती है, गुरु हर राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले ये अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को बना देते हैं। और हरकिशन उम्र में छोटे होते हैं, इस कारण उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। और गुरु हरकिशन 8 वर्ष की आयु में ही क्या बन जाते हैं, अगले सिख धर्म के गुरु बन जाते हैं 8वें नंबर पर। तो अगले गुरु कौन है, तो गुरु हरकिशन देव जी।
देखो बेटा, गुरु हरकिशन, अगर बात करें इनकी 1661 से 1675 तक, देखो गुरु हरकिशन जी 8 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं, सिख धर्म के 8वें गुरु बनते हैं। कितनी आयु थी इनकी, 8 वर्ष की आयु थी जब ये गुरु बनते हैं। कौन से नंबर के गुरु हैं, 8वें नंबर के गुरु है। अब 8वें नंबर के गुरु बनते हैं कौन, गुरु हरकिशन जी, और इनके द्वारा एक तालाब बनवाया दिया, एक तालाब बनाया जाता है दिल्ली के बीचों बीच। होता क्या है, उस समय एक बीमारी फैल जाती है, एक महामारी फैल जाती है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा, तो जिसका नाम था चेचक बेटा। तो चेचक हाई स्तर पर बहुत ज़्यादा लंबे स्तर पर फैल जाती है, सभी लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं, ज़्यादा मृत्यु होनी स्टार्ट हो जाती है दिल्ली के अंदर। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर सब इकट्ठे होकर किसके पास पहुँच जाते हैं, गुरु 8वें गुरु, गुरु हरकिशन के पास हैं। तो गुरु हरकिशन द्वारा अपने अनुयायियों को बुला के एक तालाब बनाने की योजना बनाई जाती है। और हरकिशन जी कहते हैं अपने अनुयायियों को कि दिल्ली के बीचों बीच एक तालाब बना दीजिए, और तालाब बनाने के बाद उसमें से गुरु हरकिशन जी पहले नहा के निकलते हैं। और कहा जाता है गुरु हरकिशन द्वारा कि जो जो त्वचा रोग या जो जो चेचक बीमारी से ग्रसित है वो इस तालाब में नहा के बाहर निकल आओ। तो जो जो उस बीमारी से ग्रसित थे वे सारे के सारे उस तालाब में नहाकर बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वे उस तालाब से नहा के बाहर निकलते हैं तो सभी जितने भी लोगों को चेचक रोग हुआ था वे सभी के सभी चेचक रोग से ठीक हो जाते हैं। और कुछ समय बाद ये कहा जाता है सिख धर्म के 8वें गुरु कुछ समय के बाद इनको चेचक की बीमारी हो जाती है, और चेचक की बीमारी की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुछ अनुयायियों द्वारा ये भी कहा जाता है कि दिल्ली के जितने भी लोग थे, यानी कि जितने लोगों को वह बीमारी थी, वो सारा की सारी बीमारी किसने ले ली, गुरु हरकिशन देव जी ने ले ली। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1661 के अंदर, ना सॉरी 1675 में। लेकिन डेट थोड़ी गलत लिख दी बेटा मैंने, थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा अपने, 1675। हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो एक बार देख लेना, मेरे को डाउट लग रहा है डेट में, कोई दिक्कत नहीं, देखना। तो जो ये तालाब है, अगर हम तालाब की बात करें, किसकी बात करें बेटा, तो तालाब की बात करें। हाँ ये डेट गलत है बेटा, थोड़ा देख लेना, ये इधर 64 आएगा, 1664 है। हाँ 1675 में तो बेटा गुरु तेग बहादुर आ जाएगा, औरंगजेब मृत्यु कर देगा, थोड़ी मिस्टेक होगी थी, ठीक कर लो। तो ये जो तालाब की बात करें तो ये तालाब दिल्ली में बनवाया गया, कहाँ पर बनवाया गया, दिल्ली में। और आज हम बात करें तो दिल्ली में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। तो बांग्ला साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ पर ये तालाब है फिलहाल, ठीक है। तो आज भी वहाँ पर मान्यता है, जो भी मत्था टेकने जाता है गुरु बंगला साहिब गुरुद्वारा में, आज भी वो हाथ मुंह धो के जरूर आता है, ताकि जिस व्यक्ति को जितनी भी त्वचा संबंधित बीमारियां है वे सारी ठीक हो जाए। तो मैं भी गया हूँ, आप भी जरूर जाके आना बंगला साहिब गुरुद्वारा में, अच्छी बात है जाना, वहाँ पर तालाब है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारी जो पुरानी जो मान्यताएँ हैं उनकी वजह से ही टिके हुए हैं। देश की नींव अगर देखें तो कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी वजह से इतिहास में देखें तो कई राजतंत्र चले हैं, कई राजाओं ने अपना कार्यकाल अच्छे से व्यतीत किया है। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा, गुरु हरकिशन। तो उसके बाद अगले गुरु बनते 1664 में मृत्यु हो जाती है किसकी, गुरु हरकिशन जी की, गुरु हरकिशन जी की मृत्यु हो जाती चेचक रोग से। कौन से रोग से बेटा, तो चेचक रोग से, याद रखना। इधर ये डाउट सा आ गया था मेरे को डेट में, मैंने महा उधर क्या बोल दिया क्लास में, तो थोड़ा अभी ठीक कर दी डेट, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब अगले गुरु आते सिख धर्म के, तो हम अगले गुरु की बात करें तो 9वें नंबर के गुरु आते हैं जो गुरु हरगोबिंद सिंह के लड़के थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर।
गुरु तेग बहादुर, जिनके समय की बात करें 1664 से 1675 तक। देखो, इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है बेटा, हिंद की चादर। दिलजीत दोसांझ का गाना सुना होगा, एक सॉन्ग है, दादा गुरु तेग बहादुर जिन्हों कहते हैं हिंद की चादर। ठीक है, तो इन हिंद की चादर कहा जाता है कि इन्हें गुरु तेग बहादुर को इनकी हत्या कर दी जाती, किसके द्वारा? गुरु नौवें गुरु की हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। मैंने बताया था आप लोगों को, औरंगजेब करवाया था जब, कब की बात है? 1675 में, जहां पर इनका शीश कटा था बेटा। कहाँ पर कटा था इनका शीश? जहाँ पर लाल किले के सामने इनका शीश काटा गया था औरंगजेब के द्वारा, वहाँ पर आज फिलहाल एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। आप लोग जाओगे तो चांदनी चौक वाली गली के अंदर आप लोगों को एक गुरुद्वारा मिलेगा, शीशगंज गुरुद्वारा। और जहाँ पर कुछ समय बाद इसके अनुयायियों द्वारा उस धर को उठाकर ले जाया गया था, तो जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था इनके धर का, तो वहाँ पर भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है रकाबगंज गुरुद्वारा। क्या नाम है बेटा? तो रकाबगंज गुरुद्वारा, जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और एक बात और याद रखना बेटा, इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था आनंदपुर। आनंदपुर, आनंदपुर शहर किसने बसाया? तो गुरु तेग बहादुर जी द्वारा। फिर उसके बाद सिख धर्म के 10वें गुरु आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से लेकर 1708 तक। ये सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी, बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 में आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह और फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो 1704 में चमकौर के युद्ध में मारे गए थे वजीर खान के हाथों। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को एक दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, और वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया हुआ है जिसका नाम है फतेहगढ़ गुरुद्वारा। और जो अजीत सिंह और जो जुझार सिंह हैं वे युद्ध के दौरान मारे गए थे, जो वजीर खान की सेना ने मार दिए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी, जिसे गुरु की फौज भी कहा जाता है। तभी इन्होंने एक बात भी बोली थी कि वो बहुत फेमस हुई थी उस समय। इनका एक श्लोक था कि भाई, चिड़िया नाल में बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख नल में एक लड़ाऊं, तभी मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तो इन्होंने कहा था कि मैं चिड़िया के साथ बाज लड़ाऊं और हजारों संग लाखों संग में एक लड़ाऊं, तभी मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तो ये सिख धर्म के बहुत प्रसिद्ध और लास्ट गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी बैसाखी के दिन। तो बैसाखी आप लोग जानते हैं कब मनाई जाती है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने 5 कंकार अनिवार्य करे थे। क्या करे थे? 5 कंकार अनिवार्य करे थे, जिनमें कृपाण, कंगा, कच्छा और क्या कहते हैं, कंगा हो गया, कृपाण हो गया, कच्छा। 1 मिनट, बेटा मैं पानी।
हाँ बेटा कापर थे। हाँ, तो इन्होंने सिख धर्म के लिए 5 कंकर अनिवार्य करे थे, जिसमें कृपाण, गंगा और कच्छा और क्या बोलते कड़ा और कृपाण, गंगा, कच्छा, कड़ा और एक और था बेटा नाम, हाँ केस बेटा। तो ये 5 चीज अनिवार्य, जो सिख होगा वो क्या करेगा, केस रखेगा, बाल रखेगा, कड़ा पहनेगा, कच्छा पहनेगा, कंगा रखेगा, कृपाण रखेगा। तो ये 5 चीज अनिवार्य करी थी सिख धर्म में। और जो सिख खालसा पंथ के जो अनुयायी थे उनको सिंह अपने नाम के पीछे सिंह लगाना है, और जो महिलाएं थी उनने कोर लगाना है। तो ये थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था कृष्ण अवतार। एक बुक थी इनकी जिनका नाम था कृष्ण अवतार। क्या नाम था बेटा, कृष्ण अवतार। और इन्होंने एक शहर बसा था हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसका नाम था पोइंटा। क्या नाम था बेटा शहर का, एक शहर का नाम पूछेगा पोइंटा। आज इसे पोइंटा साहिब के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये किसने बसाया बेटा, तो गुरु गोविंद सिंह ने। और एक बुक लिखी थी इन्होंने, अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था विचित्र नाटक। क्या नाम था इनकी आत्मकथा, आप लोगों से पूछ ली जाएगी। तो इनकी आत्मकथा क्या है, तो विचित्र नाटक कहा जाता है इनकी आत्मकथा को, विचित्र नाटक कहा जाता है। सॉरी थोड़ी आज तबीयत डाउन इस वजह से उबासी आ रही। तो विचित्र नाटक इनकी क्या है, आत्मकथा है। तो आत्मकथा लिखी। उसके बाद ये कहा जाता है 1708 में नांदेड़ के अंदर अजीम खान द्वारा 1708 में अजीम खान द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र। अजीम खां के व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या करने से पहले ये कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जो पैतृक जो सिस्टम चला आ रहा था, यानी कि गुरु का पुत्र क्या बनेगा, शिष्य बनेगा, उस सिस्टम को ख़त्म कर गुरु सिस्टम को ख़त्म करके ये कहा था कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा, आज के बाद जो आदि ग्रंथ है वही क्या है, गुरु है। तो तभी तो बोला जाता है कि आज्ञा परि अकाल की सभी तलायो पंथ, सभी गुरुवंदा कुम है, गुरु मानियो ग्रंथ। तो गुरु आदि ग्रंथ को क्या माना गया था, तो गुरु माना गया था, ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा कहा गया था। तो आगे जाकर फिर जो खालसा पंथ की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था, बंदा सिंह बहादुर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। तो याद रखना अगला जो नेतृत्व किया बंदा सिंह बहादुर द्वारा, बंदा सिंह बहादुर ने खालसा पंथ को संभाला फिर। लेकिन आगे 1716 में इनकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, फर्रुखसीर द्वारा। फर्रुखसीर ने बंदा सिंह बहादुर की हत्या कर दी। और बंदा सिंह बहादुर के बाद जो सिख खालसा पंथ था वो मिसलों में टूट गया। तो 12 मिसलें बनी। कितनी मिसलें बनी, 12 मिसलें बनी। तो ये 12 मिसलें थे। और लोहगढ़ के किले पर कौन रहता था, बंदा सिंह बहादुर। और एग्जाम में एक चीज़ और पूछेगा आप लोगों को, भली बात याद होनी चाहिए, वो ये है कि बेटा कि गुरु गोविंद सिंह ने कितने किले बनवाए, तो 4 किले थे। कितने किले थे, 4 किले। कितने किले बनवाए, 4 किले। तो 4 किलों में जो पहला किला आता है बेटा वो है लोहगढ़ का किला। कौन सा किला, लोहगढ़ का किला। फिर है आनंदपुर का किला, आनंदपुर का किला बेटा। उसके बाद आता करतारपुर का किला। और बेटा चौथा किला आता है जिसका नाम है फतेहगढ़ का किला। तो ये 4 किले
गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनवाए गए थे। तो उसके गुरु गोविंद सिंह के बाद 1708 में मृत्यु होने के बाद इनके आगे खालसा पंथ का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था। और बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद, और बंदा सिंह बहादुर का वो पूछे कि बेटा आपसे बचपन का नाम क्या है, तो लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव। जो ये बंदा सिंह बहादुर नाम है, ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया था लक्ष्मण देव को, तो याद रखना आप लोगों को। और इसके बाद हम मिसलों पर चर्चा करेंगे। तो 12 मिसलें हैं और 12 मिसलों में से फिर एक मिसल है सुकसरिया मिसल, जो मैंने बताई थी आप लोगों को। और सुकसरिया मिसल के एक व्यक्ति हो गए जो जिनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह, उनके बारे में पढ़ेंगे। और महाराजा रणजीत सिंह के जो अंतिम व्यक्ति बनेंगे दलीप सिंह। 2 आंग्ला सिख वॉर्स हो गए जो हमें पढ़ने हैं। और अंतिम सिख वॉर में 1848 वाले में दलीप सिंह को लंदन भेज दिया जाएगा, वहाँ से महारानी कोहिनूर हीरा प्राप्त करेंगी। तो जो आगे की चर्चा है वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। अगली क्लास में शायद सिख धर्म पूरा ही हो जाए आप लोगों का। जो गुरु थे 10 गुरु मैंने वो करवा दिया आप लोगों के। पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे अमरदास जी, चौथे रामदास जी, 5वें कौन से हैं, तो 5वें अर्जन देव जी, 6ठे हरगोविंद सिंह जी, 7वें कौन से हर राय जी, 8वें हरकिशन जी, और 9वें गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। 10 के 10 गुरु हो चुके हैं हमारे। तो आप लोगों को जो अगला टॉपिक है वो सिख धर्म से रिलेटेड कौन सा है, महाराजा रणजीत सिंह और जो मिसले वगैरह उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। तो अलविदा चाहता हूँ मैं आप लोगों से।